हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जाने वाले हैं, जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। तो हमें से काफ़ी ट्रेडर्स करंटली ये फेस कर रहे होंगे कि काफ़ी रोज़ रोज़ ओवर ट्रेडिंग करके लॉस हो रहा है, खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है या डिसाइड करने के बाद भी ओवर ट्रेड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से पर्टिकुलर मंथ में मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने इस चीज़ पे काम किया और मुझे आउटपुट मिला, और कुछ टिप्स जो आपके काम आएंगी डेफिनेटली ट्रेडिंग में। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं या जो इनिशियली ट्रेड में आते हैं, वो ये चीज़ का बहुत फेस करते हैं कि ओवर ट्रेड हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है। उसको कवर करने के चक्कर में काफ़ी ट्रेड्स हो जाते हैं विच इवेंचुअली बिकम्स लॉस। सो इस प्रॉब्लम को, जैसे कि मैंने कहा कि हर ट्रेडर फेस करता है, मैंने भी मेरे एक स्टेज में प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं। लेकिन कैसा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर मैंने मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स किया है। और कैसे मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया और कैसे मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ ये रिज़ल्ट मिला। सो कैसा होता था, सितंबर में जैसे ही मेरे स्क्रीन पे या मेरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलता था, मैं तुरंत सारी विंडोज़ बंद करता था। ठीक है, ये सबसे ये भले ही आपको सुनने में एकदम छोटी सी बात लगती होंगी या आपको लगता होंगे काफ़ी इजी है, लेकिन दिस इज़ नॉट इजी। ठीक है, ट्रेड चल रहा है, आई मीन मार्केट शुरू है और आपने स्क्रीन बंद कर दिया, तो दिस इज़ अ वेरी सेल्फ कंट्रोल थिंग जो आप में अगर आ गई तो डेफिनेटली आपके बहुत लॉसेस होने से बच जाएंगे। तो सितंबर में मैंने जितने भी ट्रेड्स किए, मैंने जितना भी प्रॉफिट मुझे मिला है, मैंने तुरंत स्क्रीन बंद किए है। और इस वजह से क्या होता था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10,000 से आज ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे आज 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, और जैसे ही मैंने स्क्रीन बंद कर दिया और उसके बाद ना मैंने कोई न्यूज़ देखी, ना मैंने कोई चार्ट देखा, ना मैंने किसी का यूट्यूब चैनल लगाया, तो जैसे मैंने ट्रेड बंद किया वो 2,000 रुपीज़ नेक्स्ट डे गेट्स एडेड इन योर बैलेंस। तो अगले दिन यू हैव 12,000, 10,000 और 12,000 प्लस 2,000। तो ऐसे करते करते सितंबर मंथ में मेरा कैपिटल 4 टाइम्स बढ़ चुका था। तो इवेंचुअली कैसा होता है, जो हमारा साइकोलॉजी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने 2,000 रुपीज़ अर्न कर लिया और और मेरे सामने चार्ट खुला है लैपटॉप पे, तो कैसा होता है, अगर कुछ पैटर्न फॉर्म्स हो रहे हैं जैसे WM जो भी है, एनगल्फिंग, जो भी पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे मन में कहीं से ख्याल आता है कि यार 2,000 तो मिल गए, लेकिन अगर और 500 मिल जाते हैं तो मेरा ब्रोकरेज निकल जाएगा। तो इस 500 के चक्कर में हम ट्रेड में घुस जाते हैं, और जैसे ही हमारा लॉस होने लगता है या ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाने लगता है, ठीक है, तो वी वेट कि ठीक है थोड़ी देर में अगर ये पैटर्न फॉर्म हुआ है तो हिसाब से ही जाएगा, बट वो नहीं होता इवेंचुअली। और एक टाइम के बाद वो ट्रेड में आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाते हो कि आपको लगता है कि ठीक है, ये प्रॉफिट ना सही, एटलीस्ट मेरा लॉस ज़ीरो कर दे तो मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा। बट वो सिचुएशन नहीं आती है और एंड ऑफ द डे 3:30 बजे तक आपका प्रॉफिट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपकी साइकोलॉजी काफ़ी हिल जाती है, क्योंकि आपको 2,000 रुपये सामने दिख रहे थे, और नेक्स्ट डे अगर आपका लॉस हो गया तो आप जो ट्रेडिंग से कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 10,000 थे, अगर वो लॉस हो गया 2,000, तो नेक्स्ट डे यू जस्ट हैव 8,000 रुपीज़। ठीक है, और 8,000 रुपीज़ में अगर आप फ्राइडे और मंडे को ट्रेड करोगे, अगर आप ATM में ट्रेड कर रहे हो तो आप सही से स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज़ कर पाते, तो आप थोड़ा सा OTM जाते हो, और फिर OTM जाने के बाद भी आपको लॉस होता है क्योंकि इट इज़ OTM नॉट ATM। तो फिर आपको एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि यार मेरा रोज़ ही लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने सितंबर मंथ में हर टाइम ट्रेड पॉजिटिव आने के बाद मैंने स्क्रीन बंद कर दिया हूँ। मेरे को एक भी चांस चाहिए ही नहीं कि मेरे को मार्केट बुलाए कि भाई आजा ट्रेड ले ले, जो तूने मेरे से लिया है वो मुझे सूद समेत दे दे, ये मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कैपिटल ग्रो किया है सितंबर मंथ में, बहुत अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया ओवर ट्रेडिंग का। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, जो
हर एक जो नया ट्रेडर है, जो चाइल्डिश ट्रेडर है, जिसको फाइनेंस का कम नॉलेज है, वो ये माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में आता है कि आज मैंने 10,000 रुपये लगाए, कम से कम मुझे 10,000 पे तो 4,000, 3,000, 5,000 मिल जाए। वो ट्रेड को या ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस ना लेते हुए वो कोई लॉटरी या स्कीम जैसे उसको ट्रीट करता है। इस वजह से क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा थर्सडे को, आपको पता है एक्सपायरी होती है, काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी में ही पैसा मिलता है, बट थर्सडे को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10,000 लगा रहा हूँ और ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चल पड़ा और मुझे 10,000 पे विद इन सम मिनट्स मुझे 4,000 प्रॉफिट होता है ड्यू टू वॉलेटिलिटी। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको फिर यही माइंडसेट होता है कि रोज़ मुझे मिल जाए यार, 10,000 लगाओ, एटलीस्ट मेरे को 3,000 तो मिल जाए। मेरे को थर्सडे को 4,000 मिले थे, मेरे को एटलीस्ट 3,000 मिल जाए। तो ये चीज़ के वजह से अगर उसको कुछ गुड रिटर्न्स भी मिल रहे होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो ट्रेड कट नहीं करता है और फिर वो ट्रेड उसको लॉस में ही लेके जाता है। सो टेक योर ट्रेड एज अ बिज़नेस। आपको बैंक 1 साल में 5% रिटर्न देती है, 2 साल में 10% मिलता है। अगर आपको ट्रेडिंग में एक दिन में विद इन फ्यू आवर्स 10% मिल रहा है तो मोर देन इनाफ है। तो मेरा यही आपके लिए सजेशन है कि ट्रेड को एज अ बिज़नेस लो और प्रॉफिट को इन टर्म्स ऑफ परसेंट आप उसको देखो, ना इन टर्म्स ऑफ डबल ट्रिपल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है। तो ये दो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए जिससे मैंने कैपिटल ग्रो किया है। और अगर आपको मेरा सितंबर मंथ का P&L देखना है तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कैसे आई स्टार्टेड विद इनिशियल अमाउंट और मेरा लास्ट डे पे कितना अमाउंट था और मैं कितना विड्रॉ किया उससे। तो थैंक यू। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होगा इस वीडियो का तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी ला सकूँ। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू। जय हिंद।